प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, तो आज हम लेकर आए हैं कार्तिक आर्यन का फेमस मोनोलॉग। ये मोनोलॉग आप सबने शायद देखा होगा, उस टाइम पे तो ये बहुत ट्रेंड में था, क्योंकि इस वीडियो के बाद में सारे लड़के कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रहे थे। सब लोग को लग रहा था भाई गर्लफ्रेंड्स कितनी ज़्यादा खतरनाक क्रीचर होते हैं, गर्लफ्रेंड्स एकदम पेन इन द एस है, वो लड़कों का जीना कितना हराम करके रखते हैं वगैरह-वगैरह। लड़के कुछ ज़्यादा रिलेट कर रहे थे इस चीज़ से कि पहली बार किसी ने हमारी प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया है। अब ये कह रहा है प्रॉब्लम। अब हम इसी का ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ थोड़ी सी इंग्लिश सीखेंगे। तो ये कह रहा है द प्रॉब्लम इज दैट शी इज अ गर्ल। द प्रॉब्लम इज दैट शी इज अ गर्ल। अब देखिए द प्रॉब्लम, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात हो रही है तो हम आगे द लगा रहे हैं। आर्टिकल इज दैट ये है कि शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स यानी और क्या, कुड बी द प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट एल्स कुड बी द प्रॉब्लम, कि भाई ये प्रॉब्लम है कि वो लड़की है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है उसके हिसाब से। प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अभी कह रहा है द प्रॉब्लम इज आई वॉन्ट अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ। प्रॉब्लम फ्री लाइफ, मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। या कह सकते हैं आई वॉन्ट देयर इज नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ। आई वॉन्ट दैट लेकिन देयर अगर इज मेरी नो। लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कह रहा है बट, लेकिन भाई कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। बट इफ माई लाइफ इज प्रॉब्लम फ्री, if my life is problem free, that is the biggest। अब देखिए हम बिग की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, लेट मी टेल यू। बिग ये है पॉजिटिव डिग्री, बिगर ये है कंपैरेटिव डिग्री, और बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जब हम बताते हैं कि भाई सारी चीजों में से सबसे ज्यादा ये, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए द बिगेस्ट। और उसके साथ में हमेशा द आर्टिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हर लाइफ, ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज़ इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। एंड बुलशिट शी इज वरिड। बुलशिट मतलब कि देखिए, अगर इसका लिटरल मतलब देखे तो यानी बुल यानी कि बैल, कि शिट यानी कि इसकी पॉटी, और वैसे इसका मतलब होता है कि बकवास कर रही हो, नॉनसेंस बात है। बुलशिट शी इज वरिड यार, मतलब बकवास बात है कि वो चिंता में, वरिड यानी चिंतित है, मेरे लिए चिंता में है, टेंशन में है, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। शी शुड बी, चाहिए इसलिए शुड बी सेलिब्रेटिंग। क्या, शी शुड बी सेलिब्रेटिंग, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इजन दिस, क्या ये नहीं है एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स, जो वो चाहती थी, क्या ये वही नहीं हो रहा। शी है इसलिए हम एस या ई एस लगा रहे हैं। क्या ये वो नहीं है जो उसे चाहिए था। आई होप आप लोग साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कैप्शंस लिखे हुए हैं, इन कैप्शंस को देख के आपको वीडियो को, जब एक चंक ऑफ कैप्शंस कंप्लीट हो जाए, डायलॉग्स कंप्लीट हो जाए, आपको वीडियो को करना है पॉज, और उसके बाद में आपको करनी है ट्रांसलेशन। वो ट्रांसलेशन करने के बाद वीडियो को प्ले करिए और मेरी ट्रांसलेशन के साथ मैच करिए, तो उससे आपको पता चलेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका क्या लेवल है, कितने सुधार की जरूरत है। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। सीरियसली मैन, आजकल, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, जब भी, तो व्हेन एवर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कहीं भी, वेर एवर, कुछ भी, वट एवर, वैसे ही जब हम आगे भी लगा देते हैं तो हम एवर लिखते हैं। तो जब भी, तो वेन एवर शी ओपन्स
हर माउथ, अब अगेन क्योंकि शी है तो हम एस लगा रहे हैं, opens her mouth, I feel like, मन करता है, stuffing something in it, कि भाई इसके मुंह में कुछ ठूस दूं ताकि वो बोलना बंद कर दे। फीलिंग, फील लाइक स्टफिंग समथिंग इन इट, स्टफिंग यानी कि कुछ ठूस देना किसी चीज में, जैसे कि स्टफिंग आप मान सकते हैं कि हमने कोई बैग पैक किया और करा और उसमें हमने इतनी सारी चीजें भर दी कि वो काइंड ऑफ ठूस ही गई, स्टफ कर दिया। स्टफिंग आपने सुना होगा, जो सैंडविच होता है उसके अंदर का जो हम एक वो रेडी करते हैं मसाला, उसको भी स्टफिंग कहते हैं। आपने कभी सुना होगा, दो चीजें होती है, इंटरेस्टिंग बात है तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। एक होती है स्टफिंग और एक होती है टॉपिंग। क्या होती है? टॉपिंग। स्टफिंग क्या होता है? स्टफिंग वो होता है जो दो लेयर्स के बीच में भरते हैं, जैसे मान लीजिए सैंडविच है या ये बर्गर है तो इसके बीच में जो होगी उसे हम कहते हैं स्टफिंग। और जो पिज्जा है उसके ऊपर जो हम इतनी सारी चीजें लगा रहे हैं उसे टॉपिंग, क्योंकि वो टॉप पे है और स्टफिंग यानी वो बीच में भरी हुई है। तो इसीलिए ये वाली चीज मैंने सुना है बहुत लोगों को, मेरे अराउंड लोग गलत बोल देते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता। तो आई थॉट कि आपको बता दूं सो दैट मेरे स्टूडेंट्स इस चीज में गलती कभी ना करें। उसमें यार 6 महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। हम्म, अब कह रहे हैं ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल। ठीक है, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी बडी, इन दीज 6 months आई हैव हैड इट ऑल। 6 महीने में, तो इन दीज 6 months आई हैव हैड इट ऑल का मतलब कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अब ये देखिए, ये है आई हैव और फिर हैड लगा हुआ है, यानी कि ये हैव की ही थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इट ऑल, सब कुछ देख लिया, सब देख लिया मैंने। आई हैव सीन एवरीथिंग कह सकते हैं, या इट ऑल जैसे वो कह रहा है वो भी कह सकते हैं। आई हैव सीन एवरीथिंग। अब एक कौन सा प्यार, व्हाट लव, कौन सा प्यार, व्हाट लव, व्हाट रिलेशनशिप एंड व्हाट हैप्पीनेस। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इनटू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी। अब ये कह रहा है रिलेशनशिप का मतलब ही होता है, रिलेशनशिप मीन्स, रिलेशनशिप का मतलब तो आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है, रिलेशनशिप मीन्स एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। अब ये देखिए ई है इसलिए हम ए की जगह एन आर्टिकल लगा रहे हैं। एंड यानी कि जो मतलब खत्म हो गया, एंड हो गया, टू योर ओन हैप्पीनेस, तुम्हारी खुद की जो खुशियां हैं उसका एंड है, उसका समापन है रिलेशनशिप। इसके बाद आफ्टर दिस ऑल यू गॉट टू वरी, तुम्हें किस बारे में चिंता करनी पड़ेगी? ऑल यू गॉट टू वरी यानी कि ये बस यही रह जाएगा चिंता करने के लिए। दिस इज ऑल, ये पूरा का पूरा वो है जिसको जिसके बारे में हैप्पीनेस, हर बर्थडे एंड उसके कुत्ते का बर्थडे, हर डॉग्स बर्थडे। उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। अब ये कह रहा है उसका न्यू ईयर, हर न्यू ईयर विच जो यूज टू बी योर न्यू ईयर एज वेल, तुम्हारा भी इसलिए एज वेल। जब हम किसी चीज का तुम्हारा भी बताते हैं तो हम एज वेल कह सकते हैं, टू कह सकते हैं, ऑल्सो कह सकते हैं। ठीक है, अब विच हम क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये कोई चीज की बात हो रही है जो कभी तुम्हारा भी था, तो इसलिए जो के लिए यहाँ पे हम विच लगा रहे हैं। अब ये कह रहा है
लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता, तो कोई नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं nobody can keep women happy। ये वाली गलती भी करते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये है देखिए सिंगुलर और प्लूरल होता है विमेन, ना कि वुमन्स। ये है वुमन और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन। क्या? वुमन और वीमन। हालांकि यहाँ पे ई आया है बट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ऐसे होता है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन। ठीक है, तो nobody can keep women happy। अब कह रहा है a happy woman is a myth। a happy woman is a myth यानी कि एक खुश जो महिला है वो एक मिथ है, यानी कि ये एक अवधारणा है। ये लोगों को लगता है कि हो सकती है, पर ये एक मिथ है। ये एक ऐसी चीज है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। जैसे नहीं होती बहुत सारी मिथ्स होती हैं, उसी तरह से कह रहा है कि ये भी एक मिथ है। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।